आज हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे कि अगर उसमें पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करने हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करेंगे। पहले तो बात करें, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? जिसकी जितनी मर्जी साइड हो, जैसे हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6। पेंटागन 5। सेप्टागन कितनी होगी? 7। सेप्टा भी कह देते हैं, हेप्टा भी कह देते हैं। नैनोगन कितनी होगी? 9 साइड्स आपकी। क्वाड्रिलेटरल 4। तो कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का क्या फार्मूला होता था आपके पास? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है आपके पास? n-2 इंटू 180 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का क्या फार्मूला होता है आपके पास? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर का मतलब सबकी साइड्स सेम है। जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी साइड्स हैं? 6। तो क्या होगा उसका फार्मूला? n की जगह क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इन रेडियंस। वैसे तो ये छोटी क्लासेस में करा था आपने, पर अब आपको, क्योंकि आपने तब डिग्रीज में निकाला था, अब वो पूछेंगे किस में निकाल लो? रेडियंस में निकाल लो। तो हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं आपके पास? 6। क्या पूछा हुआ है? इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है आपके पास? ये वाला। तो हम ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6-2 ओवर 6 इंटू 180 डिग्री। 6-2 कितना आ जाएगा? 4। 4 ओवर 6 इंटू 180 डिग्री। तो कितना एंगल आया? 120 डिग्री। पर उसमें उसने किस में बोला हुआ है? रेडियंस में। सो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। करो कटिंग, 6 के टेबल पे चला जाएगा। तो क्या एंगल आएगा आपके पास? 2π/3। अगर हेक्सागन की बजाय हेप्टागन पूछ लेता तो क्या करते हम लोग? n को 7 पुट कर देते। ठीक है। ऑक्टागन पूछ लेता तो क्या पुट करते? n को 8 पुट कर देते। अगर आपके पास नैनोगन पूछ लेता तो n को क्या पुट करते? 9। ठीक है। और जिसकी अगर डेकागन पूछ लेता तो मतलब 10। और अगर 12 साइड्स है तो उसको कहते हैं हम लोग डिओडेकागन। अगर आपको कह देता डिओडेकागन तो मतलब हम कितनी साइड्स लेते? 12 साइड्स। तो n को 12 लेके इंटीरियर एंगल निकाल सकते थे। अब सम पूछता तो ये निकालते। ईच, ज्यादातर ईच इंटीरियर एंगल ही पूछता है, तो ईच इंटीरियर एंगल पूछा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। वो डिपेंड करेगा कि क्या पूछा है। फिर सुनो मेरी ध्यान से बात। क्वाड्रिलेटरल कहता है तो हम n को अभी 4 पुट करते। पेंटागन 5 हमें पड़ा हुआ है। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6। सेप्टा या हेप्टा कितनी? 7। ऑक्टा 8। नैनो 9। डेकागन 10 और डिओडेकागन तो 12 साइड्स आती है आपके पास। तो इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करके एंगल निकाल देते। अगर उसने बोला है रेडियन में कन्वर्ट करो तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट इट। यस मैम।
क्या क्वेश्चन था देखिए, फाइंड द टू रेगुलर पॉलीगन्स such that the number of their sides may be 3:5 and the number of degrees in an angle of first be to the number of grades in second is क्या दे रखा है आपको 5:6 दे रखा है आपको। दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, उनकी साइड्स की रेशो कितनी दे रखी है आपको 3:5 दे रखी है आपको। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं n1 फर्स्ट साइड की रेशो है वो 3x है और n2 सेकेंड की रेशो है वो कितनी दे रखी है आपको 5x दे रखी है आपको। और एंगल्स की रेशो कितनी दे रखी है आपको, पहले के दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कितने दे रखी है 5:6। लेकिन एक कंडीशन है कि पहले के एंगल क्या है आपके पास डिग्रीज में है और दूसरे के एंगल किस में है ग्रेड्स में है। तो एंगल्स निकालने की रेशियो क्या होती है, A1 एंगल पहले का क्या आएगा, क्या फार्मूला बोला मैंने अभी, n1 - 2 इंटू 180 डिग्री ओवर n1। दूसरे का n2 एंगल क्या आएगा n2 - 2 इंटू 180 डिग्री ओवर n2। पर प्रॉब्लम ये है कि पहला एंगल तो डिग्रीज में चाहिए, वो तो डिग्रीज में है, दूसरा किस में चाहिए ग्रेड्स में, लेकिन ये भी किस में है डिग्रीज में। अब डिग्री को ग्रेड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग 200 ओवर 180। तो क्या हमारे पास रिलेशन था ना 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। और अगर ग्रेड्स में करना है तो एक डिग्री में कितने ग्रेड्स आएंगे 200 ओवर 180। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 ओवर 180 से। तो ये 180 क्या हो जाएगा कट जाएगा आपके पास। तो ये A2 आ गया किसमें ग्रेड्स में। अब इन दोनों की रेशियो कितनी दे रखी है आपको 5:6। मतलब मैं इसको इससे और इसको इससे डिवाइड करूंगी तो रेशियो क्या आएगी आपके पास 5:6 आएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, n1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3x, n2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5x। तो करो कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूट करके, शाबाश। क्या करोगे n1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3x - 2 ओवर 3x इंटू 180 डिग्री ओवर n2 की क्या दे रखी है 5x - 2 ओवर 5x इंटू क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 5/6। ये x इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 2 9s 2 10s। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे, 5 इंटू 3x - 2 ओवर 3 इंटू 5x - 2 इज इक्वल 9 ओवर 10 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5/6। ये 5 इससे कट गया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालो। 9 3s 27x माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25x माइनस 10। तो क्या आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 8। x की क्या वैल्यू आ गई 4, x की क्या वैल्यू आ गई 4। वो x की वैल्यू एक इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n1 पहले की साइड्स कितनी आई 3 इंटू 4 12 और दूसरे की साइड्स कितनी आई 5 इंटू 4 20। इज दैट क्लियर। फिर देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, ध्यान से देखो कि दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स की रेशियो क्या दे रखी है आपको 3:5 दे रखी है, ठीक है। और पहले के डिग्रीज के एंगल की दूसरे के ग्रेड्स के एंगल की रेशियो कितनी आनी चाहिए
5:6 आनी चाहिए. So we have assumed that n1 is 3x and n2 is 5x according to our question, and we know about the formula of how to finding the regular polygon में interior angle n1 minus 2 upon n1 into 180. And what about a2 angle? n2 minus 2 over n2 into 180. But according to question, first angle in degrees. True, it is in degree. And second angle should be in grade. So converting in grade, we multiply by 200 over 180, and their ratio is 5:6. And we cutting each other and cross multiplying and find the value of x. And substitute the value of x in n1 and n2 to get the number of sides. Clear, students? Note it.